हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर वेलकम है जीसी पॉइंट बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री पार्ट 2 और उसमें हम लोग देखने वाले हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो बच्चों, ये क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें आज देखेंगे। तो बच्चों, हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स क्या हैं? सबसे पहली बात देखिए, हैलो एल्केन अगर हम लोग देखें, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन का बच्चा मतलब है बच्चों कि हैलो मतलब है हैलोजन से, हैलोजन से, और एल्केन यानी एल्केन आपका इस तरीके से हो गया कि एल्केन CnH2n+2, यानी इस फार्मूले पर जो भी आएगा, जैसे आपका CH4 C2H6 ये। तो बच्चों, इनसे अगर हाइड्रोकार्बन से यानी इन एल्केन से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन एटम को जोड़ दी जाए, और हैलोजन में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें Cl, Br और I और F भी ले लें, तो इनमें से कोई भी हैलोजन एटम को इसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम के जो है इससे अटैच कर दिया जाए तो उसको हम लोग हैलो एल्केन्स पढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर इन्हीं को किसी हैलो एरीन्स, तो बच्चों यहाँ पर हैलो एरीन्स, तो जो एरीन्स मतलब है एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग से अगर इनको कनेक्ट किया जाए हैलोजन को, तो हमारा हैलो एरीन्स कहलाता है। तो चलिए इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसकी डिफिनेशन किस तरीके से लिखी जाएगी। हैलो एल्केन्स इसी को बच्चों एल्किल हैलाइड भी पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है एल्किल हैलाइड एंड हैलो एरीन्स, और इसी को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एरिल हैलाइड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained by replacement by one or more hydrogen atom of aliphatic and aromatic hydrocarbons respectively by halogen एटम। तो बच्चों, इस तरीके से इसकी डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं कि हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, इसी को हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ें, हैलो एल्केन्स एल्किल हैलाइड एंड हैलो एरीन्स, इसी को हम लोग एरिल हैलाइड भी पढ़ते हैं, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड, यानी किसी कार्बनिक रसायन में ये प्राप्त किया जाता है बाई रिप्लेसमेंट बाई वन आर मोर हाइड्रोजन एटम, यानी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हो सकते हैं, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिस्पेक्टिवली बाई हैलोजन एटम, यानी हैलोजन एटम के जो है कि रिस्पेक्ट में जो है कि उनको हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है। तो बच्चों, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में
तो बच्चों देखिए इसकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से की जाती है, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट में बात करेंगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो बच्चों ये हमारा हेडिंग होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी हैलोजन एटम के आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन एंड मोनो हैलो एरीन्स are compound containing one halogen atom only। तो बच्चों ये मोनो हैलो एल्केन एंड मोनो हैलो एरीन आर कंपाउंड कंटेनिंग वन हैलोजन एटम, यानी कह रहा है कि मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एरीन के अंतर्गत कितना हैलोजन एटम होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बच्चों इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्लोरोएथेन। तो इसका हो जाएगा CH3CH2Cl, ये हो जाएगा। और दूसरी ओर बच्चों हम लोग बात कर सकते हैं जो है क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों हम लोग हैलो एरीन्स और हैलो एल्केन दोनों को एक साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्लोरोएथेन ये हो जाएगा आपका हैलो एल्केन और ये आपका हो जाएगा आपका हैलो एरीन, जिसमें क्लोरोबेंजीन एग्जाम्पल आता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों जो आपका ये है यानी फर्स्ट, यहाँ पर इसको हम लोग 1 कर लें तो ये भी क्लासिफाई होता है, यानी मोनो हैलो एल्केन को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मोनो हैलो एल्केन may be further classified as primary 1 degree, secondary 2 डिग्री और टर्सरी 3 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन whether halogen atom is bonded to 1 degree, 2 degree और 3 डिग्री कार्बन एटम। ऐसे लिख देते हैं हम लोग कार्बन एटम। तो बच्चों यहाँ पर जो मोनो हैलो एल्केन है और मोनो हैलो एरीन, इनको क्लासिफाई किया जा रहा है पुनः दोबारा फर्दर। मोनो हैलो एल्केन एंड मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, यानी इसको 1 डिग्री में, सेकेंडरी 2 डिग्री में, टर्सरी 3 डिग्री में, डिपेंडिंग ऑन वेदर हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, यानी जो अगर हैलोजन एटम आपका 1 डिग्री जुड़ा हो तो उसे
प्राइमरी जो है कि आप मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 डिग्री जुड़ा है तो उसे 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, और 3 डिग्री जुड़ा होगा तो ये, यानी इन कार्बनों से अटैच्ड जो है कि एलोजन के आधार पर हम लोग जो है कि इसको क्लासीफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर जो है हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी 3 तरीके से, ये किस तरीके से, मतलब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पर हो जाएगा। तो CH3 CH2 Cl, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका हो जाएगा बच्चों क्लोरो एथेन, और CH3 CH Cl CH3। यहाँ पे आप हेलोजन भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। और इस तरीके से बच्चों CH3 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 Cl। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये मैंने IUPAC नाम लिखा है, अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा तो कॉमन नेम समझ लीजिएगा। तो मैं इसको टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। तो बच्चों ये इसका जो है वो कॉमन नेम है। अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ तो वो कॉमन नेम समझिएगा, और मैं ऐसे लिखता हूँ तो IUPAC नेम समझिएगा। तो ये IUPAC है, ये IUPAC है, और ये आपका कॉमन नेम है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका क्लासिफाई था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, ले लीजिए। हाँ बच्चों, तो मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। तो बच्चों हम लोग पहला पढ़ चुके हैं, यानी हैलोजन एटम के बेस्ड पर पहला पढ़ चुके हैं मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हम लोग देखते हैं नंबर 2 डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन्स। ये बच्चों हमारा होता है। दूसरा जो होता है हमारा डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन्स बोला जाता है, ठीक है। आर कंपाउंड containing 2 halogen atom, 2 halogen atom, 2 halogen atom डाई हेलो एल्केन, alkanes may be further classified as। तो बच्चों जो डाई हेलो एल्केन है और डाई हेलो एरीन्स एज आर कंपाउंड कंटेन, यानी इसके अंतर्गत कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम जो है आते हैं, इन्हीं को हम लोग डाई हेलो एल्केन कह रहे हैं या डाई हेलो एरीन्स कहते हैं। तो बच्चों इसको भी जो है कि फर्दर क्लासिफाइड हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्लासिफाइड किस में करेंगे बच्चों? तो इसमें हम लोग ए पार्ट में लिख लेते हैं। ए पार्ट में हमारा क्या हो जाता है, ए पार्ट में हमारा जो हो जाएगा, इसमें ए में बच्चों हम लोग रखेंगे जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। बच्चों इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंटेनिंग 2 हेलोजन, 2 हेलोजन एटम अटैच्ड to the same carbon atom,
तो बच्चों इसमें ये कहा जा रहा है जेम डाइहैलाइड क्या है, कंटेनिंग 2 हैलोजन एटम। तो इसमें 2 हैलोजन एटम होंगे, अटैच्ड होंगे टू द सेम कार्बन, यानी एक ही कार्बन से 2 सेम हैलोजन एटम अटैच्ड होने चाहिए, उसी को हम लोग जेम डाइहैलाइड कह रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से, और जो बच्चों दूसरा इसका पार्ट है, यानी इसका दूसरा पार्ट है वो हो जाएगा बिसिनल डाइहैलाइड। तो बच्चों इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, कंटेनिंग 2 हैलोजन एटम अटैच्ड टू द adjacent carbon atom, थोड़ा साफ लिख दें, एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है। जेम डाइहैलाइड are also known as alkylidene halide and vicinal dihalide are also known as alkylene halide। तो बच्चों इसमें देखिए क्या बात कही गई है, कंटेनिंग 2 हैलोजन एटम अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। बच्चों इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है ये, कि जैसे आपके ये हमारे पास हैं तो हमारा जो हैलोजन एटम है वो सेम होना चाहिए। सेम का मतलब यहाँ पर जैसे इससे Cl जोड़ रहे हैं तो इससे भी Cl ही हमको जोड़ना है। तो ये जो 2 कार्बन हो गए इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन बोल रहे हैं। अगर हमारा इस तरीके से अगर यहाँ से ये इस पे जुड़ा हुआ है कोई, तो ये एडजेसेंट कार्बन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं होगा, ये हमारा हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग Br जोड़ दें तब भी ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से तो जुड़े हैं और 2 हैलोजन एटम भी जुड़े हैं, परंतु यहाँ पर दोनों हैलोजन एटम सेम नहीं हैं। यहाँ पर दोनों एटम सेम नहीं है, क्योंकि दोनों में ही सेम की बातें होती हैं, तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका हो गया। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, CH2Cl, तो बच्चों ये है एथिलीन क्लोराइड। अब बच्चों समझ गए होंगे ये कॉमन नेम है। इसी तरीके से CH3CH और Cl, तो ये हो जाएगा एथिलीडीन, LIDENE, एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है ना एल्किलिडीन, तो एल्किलिडीन का मतलब ये हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और एक और हम लोग देख लें, यानी एलोवेरिन्स की बात कर लें, तो इसमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पर देखिए 2 हैलोजन एटम आपके जोड़ रहे हैं, और कार्बन तो बच्चों यहाँ पर सेम है, क्योंकि सभी जगह रिंग में क्या है, सेम कार्बन होते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो बच्चों इस तरीके से आपने ये दूसरा देखा।
तो इसमें कुछ खास नहीं है बच्चों, ये एक ही कार्बन से दो सेम हेलोजन होने चाहिए और इसमें एडजेसेंट कार्बन से सेम हेलोजन होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन से 2 हेलोजन एटम, 2 यहाँ पे बच्चों आप सेम भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर सेम कर लीजिएगा, सेम हेलोजन एटम अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। अब ये ज़्यादा सही हो गया, सेम हेलोजन होना चाहिए, सेम हेलोजन। तो यहाँ पे सेम वर्ड को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा, तो यहाँ पर सेम वर्ड को आप जोड़ लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो बच्चों हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, तीसरे की हम लोग बात करेंगे। तीसरा क्या होगा? तीसरा पॉलीहेलोएल्केन। जो तीसरा होगा बच्चों वो होगा पॉलीहेलोएल्केन एंड पॉलीहेलोएरीन। ये होगा हमारे बच्चों तीसरा। तो बच्चों जब 2 से अधिक यानी 2 मोर देन 2 यानी 2 से अगर अधिक आपका हेलोजन एटम अटैच्ड हो रहा है तो उसको हम लोग पॉली में ले लेते हैं। ठीक है, चाहे इसमें ट्राई हेलोएल्केन हो, चाहे टेट्रा हो, चाहे पेंटा हो, वो सब के सब पॉली में आ जाएंगे। तो बच्चों इसमें देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कंपाउंड containing 3 or more halogen atom, halogen atom, they may be attached to the same or different कार्बन एटम। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक खास बात है, सेम और डिफरेंट। तो यहाँ पर पॉलीहेलोएल्केन एंड पॉलीहेलोएरीन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग, यानी इसके अंतर्गत क्या बात हो रही है कि 3 आर मोर हेलोजन एटम, यानी 3 या 3 से अगर अधिक अटैच्ड हो रहे हैं तो दे मे बी अटैच्ड टू द सेम आर डिफरेंट कार्बन एटम। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि सेम से भी हो सकता है और डिफरेंट से भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या मिलकर नज़र आएगा, तो देखिए Cl 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 और H। तो बच्चों ये जो है बच्चों इस तरीके से ये होता है और इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अब यही इसी तरीके से बच्चों हो जाए CH2 CHCl और CH2Cl, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। तो बच्चों ये IUPAC नाम है इसका। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, वो भी डिफरेंट से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं वो सेम कार्बन, एक ही कार्बन से जहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग पॉलीहेलोएल्केन या पॉलीहेलोएरीन्स। तो हेलोएरीन्स का मतलब यहाँ पे बच्चों इस तरीके से हो जाएगा कि आपका रिंग में जो है, आपका ये जो रिंग है इससे आपका 3 हेलोजन एटम जुड़ जाए, इस तरीके से हो जाए बच्चों। तो इसको हम लोग बोल देंगे से, यहाँ पर डिफरेंट से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तो इसका हम लोग कर सकते हैं बच्चों 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन,
यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। तो ये इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपने इसका देखा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ बच्चों, तो ये आपने बच्चों जो पढ़ा था, ये आपने जो पढ़ा है ये क्या है, ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी हेलोजन एटम के आधार पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, यानी जो अगला क्लासिफाइड हम लोग करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अगला, यानी हमने ए में पढ़ा था, तो हम यहाँ पे बी डाल दें और लिखते हैं बेस्ड on the hybridized on carbon atom in CX bond। तो बच्चों हम लोग अब जो है इसका क्लासीफाई कैसे करने वाले हैं, तो इसका क्लासीफाई हम लोग जो CX बॉन्ड होगा हेलो एल्केन में, उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन को निकालकर उससे हम लोग जो है कि इसका क्लासीफाई करेंगे। तो बच्चों देखिए इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। तो सबसे नंबर 1 पर एलाइलिक हैलाइड, तो बच्चों इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको एलाइलिक हैलाइड आर compound containing halogen atom bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon डबल बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एलाइलिक हैलाइड आर कंपाउंड कंटेनिंग, यानी इस कंपाउंड के अंतर्गत हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी इसमें जो हेलोजन एटम है वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, परंतु आपका है ना नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं बच्चों। एग्जांपल में CH3CH डबल बॉन्ड CH2Cl। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके बाद वाला ये नेक्स्ट कार्बन है, और जो इस पर है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इससे ये हेलोजन एटम जुड़ रहा है, तो ये आपका एलाइलिक में आ जाएगा। और ये जो कार्बन है इसको हम लोग क्या दे सकते हैं, एलाइलिक कार्बन इसको हम लोग कह सकते हैं। नाम की बात करें बच्चों तो नाम इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 क्लोरो ब्यूट 2E। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हेलोएरिन की बात कर लें, देखिए यहाँ पर एक मैंने ले लिया और एक यहाँ पर मैंने ले लिया जैसे Cl। तो बच्चों इसको हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3, तो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1E। बच्चों यहाँ पर साइक्लो से लगा है क्योंकि ये बेंजीन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1E। तो बच्चों ये भी देखिए
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है और इस का पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये भी आपका एलाइलिक में आ जाएगा। और इस कार्बन को भी हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जो है ये आपका sp3 हो जाएगा और ये एलाइलिक कार्बन हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन हो जाएगा बच्चों। तो ये इसमें अंतर्गत आएगा। यहाँ पर और भी देख सकते हैं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH CH3 और यहाँ पे हम ले लें Cl। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ले लें Cl। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से जुड़ रहा है और इस कार्बन पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों इससे ही जुड़ रहा है, तो इसका नाम हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 हेलो। अब बच्चों देखिए नंबरिंग आपकी 1 2 3 यहाँ से नहीं यहाँ से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड को नेक्स्ट, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो पेंट 2e 1 2 3 4 5 पेंट 2e, तो यहाँ पर 2 से डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये जो है आप देख रहे हैं ये आपका एलाइलिक हैलाइड में आता है, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग ने पढ़ लिया एलाइलिक, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं यानी दूसरा बेंजाइलिक, तो इसको नोट करें। ठीक बच्चों देखिए दूसरा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बच्चों देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड आर कंपाउंड containing halogen atom bonded to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आप देखते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं आर कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन एटम, तो इसके अंतर्गत जो हेलोजन एटम होता है बॉन्डेड करता है टू sp3 हाइब्रिडाइज, यानी इसमें भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, बट यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग से, यानी जो कार्बन एटम है वो रिंग के कार्बन से नेक्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर इसके नेक्स्ट कार्बन से है, तो ये वाला जो कार्बन है वो है आपका sp3 और इस कार्बन को बच्चों ये जो कार्बन है वो है sp3 और इस कार्बन को हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन कहेंगे बच्चों। तो ये आपका जो हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड।
तो बच्चों ये आ जाएगा बेंजाइलिक कार्बन और ये आपका हो जाएगा बेंजील क्लोराइड। तो ये इसमें अंतर्गत आएगा। अब बच्चों हम लोग तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, तो विनाइलिक हैलाइड क्या हो जाएगा बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड आर कंपाउंड containing halogen atom bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aliphatic compound। तो बच्चों इसमें देखिए क्या है कि विनाइलिक हैलाइड आर कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन एटम बॉन्डेड sp2। बच्चों यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक कंपाउंड से। तो एलिफेटिक कंपाउंड में बच्चों यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है वो sp2 है और ये कार्बन जो हो जाएगा विनाइलिक कार्बन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको sp2 है और इस कार्बन एटम को हम लोग बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। तो बच्चों ये हमारा जो आ जाएगा विनाइल हैलाइड, तो इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड पढ़ते हैं बच्चों। इसका नाम जो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। बच्चों ये कॉमन नेम में आता है विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये, और इससे हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसको विनाइलिक कार्बन कहते हैं। और ये कंपाउंड का नाम जो होगा ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। इस तरीके से ये आपने तीसरा देखा। अब इसमें बच्चों एक और है, उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे से ही। और बच्चों यहाँ पर जो चौथा हम लोग देखेंगे ये है एरिल हैलाइड। तो बच्चों ये क्या होता है, एरिल हैलाइड आर कंपाउंड containing atom bonded to sp2 hybridized carbon atom and aromatic रिंग। तो बच्चों यहाँ पर जो है एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे भी देखिए बच्चों, यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग की बात हो रही है, परंतु एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट कार्बन से बात हो रही है, नेक्स्ट कार्बन से। परंतु यहाँ पे क्या है बच्चों, एरिल हैलाइड आर कंपाउंड कंटेनिंग एटम बॉन्डेड, ठीक है, हैलोजन एटम, हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन कर लेते हैं, हैलोजन बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, या यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एन एरोमेटिक रिंग, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं सर।
तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से, और यहाँ पर तो बच्चों ये दो रिंग जो जुड़ी होती है इसको नैप्थलीन पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो नैप्थलीन। दो रिंग बच्चों आपस में अगर इस तरीके से अटैच हो, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसको नैप्थलीन पढ़ते हैं, तो 1 क्लोरो नैप्थलीन। और बच्चों एक सीधा एग्जाम्पल इसका और देख सकते हैं, सबसे आसान, ये देखिए। तो बच्चों ये जो कार्बन एटम है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर भी देखें तो ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों इस तरीके से ये एरिल हैलाइड, यानी एरिल हैलाइड में हैलोजन एटम सीधे डायरेक्ट रिंग के कार्बन जुड़ते हैं, जो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से आपने आज इस वीडियो में देखा कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स क्या होते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन आपने देखा फुल डिटेल से, और इसका नोट्स भी आपने देखा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पर और इसकी प्रिपरेशन पर, इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसको किस तरीके से प्रिपरेशन इसका किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।